आप सभी को जय हिंद। मैं विकास गुप्ता स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने चैनल विकास गुप्ता बलिया ऑफिशियल में। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्राफिक डिजाइन टूल्स। ग्राफिक डिजाइन करने के लिए हमें क्या क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या क्या आवश्यकता होती है, आज हम उसके बारे में बताने वाले हैं। तो आप हमारी वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं ग्राफिक डिजाइनिंग टूल्स। यानी ग्राफिक डिजाइनिंग करने के लिए हमें टूल्स यानी सिस्टम में क्या क्या आवश्यकता होती है, क्या क्या नेसेसरी है और क्या क्या सॉफ्टवेयर रूप में और हार्डवेयर रूप में, आज हम दोनों पार्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हो गया हार्डवेयर पार्ट, हार्डवेयर पार्ट, और ये हो गया सॉफ्टवेयर। ये हो गया हार्डवेयर पार्ट और ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर पार्ट। तो आप हमारी वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आज हम चर्चा करने वाले हैं ग्राफिक डिजाइनिंग टूल्स, मतलब ग्राफिक का वर्क करने के लिए हमें क्या क्या टूल्स, क्या क्या आवश्यकता है, यानी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर माध्यम से आज मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं हार्डवेयर में क्या क्या आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे यूपीएस। ठीक, यूपीएस के बाद हमको चाहिए डेस्कटॉप या एलईडी टीवी। तीसरा है सीपीयू। पहला हो गया यूपीएस, डेस्कटॉप हो या एलईडी टीवी हो, और तीसरा हो गया सीपीयू। उसके बाद हो गया कीबोर्ड, पांचवा हो गया माउस। यूपीएस हो गया पहला, डेस्कटॉप हो, एलईडी हो, टीवी हो, तीसरा हो गया कीबोर्ड, चौथा हो गया कीबोर्ड, पांचवा हो गया माउस। उसके बाद हमें आवश्यकता होती है यूपीएस, डेस्कटॉप, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस। उसके बाद हमें आवश्यकता होती है रैम। ये सब सीपीयू के पार्ट्स हैं। रैम में हो जाता है 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, डॉट होता है। रैम के बाद आते हैं, अगला होता है रैम के बाद प्रोसेसर। प्रोसेसर में भी होता है डुअल कोर i3, i5, i7। फिर प्रोसेसर के बाद हमें आवश्यकता होती है ग्राफिक कार्ड की। उसके बाद लास्ट है एसएसडी, जो लेटेस्ट है एसएसडी, जो पेन ड्राइव एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं, पेन ड्राइव, ये ड्राइव भी होता है। तो ये हो गया हमारा हार्डवेयर पार्ट्स। यूपीएस हो गया पहला, दूसरा हो गया डेस्कटॉप एलईडी टीवी, तीसरा हो गया कीबोर्ड, चौथा हो गया माउस। अब आते हैं सीपीयू के ये पार्ट्स हैं। रैम कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग से बताना चाहूँगा, जो यूपीएस है हमारा, यूपीएस ये हम वर्क कर रहे हैं करेंटली, जैसे कोई भी मैटर हम बना रहे हैं तो लाइट कट गई, तो ये हमारा यूपीएस उसको सेविंग मोड में जाके आपको आधा से 1 घंटे का समय देता है, आप मैटर को अपना सेव कर सकते हैं। तो ये हमारा, इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। और दूसरा हमको सकता है डेस्कटॉप। आप डेस्कटॉप ले सकते हैं, छोटे बड़े साइजों में आता है, या एलईडी टीवी ले सकते हैं। और तीसरा होता है सीपीयू। सीपीयू क्या होता है, ये होता है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें हम जो भी डाटा कंपोज करते हैं वो जाके हमारा सीपीयू में रहता है। और सीपीयू के बाद आता है कीबोर्ड। हमें कीबोर्ड की आवश्यकता होती है, आप अभी जानते होंगे कि मैटर को टाइप करने के लिए कीबोर्ड की आवश्यकता होती है। अब आते हैं माउस तो संचालन के लिए आवश्यकता है, आप तो सब जान ही रहे हैं। उसके बाद आते हैं रैम।
ये हम यहाँ से हमारा पार्ट्स चालू हो जाता है सीपीयू का। ये सारा पार्ट सीपीयू का है, यानी हमें यूपीएस के बाद, डेस्कटॉप के बाद, यूपीएस डेस्कटॉप के बाद, सीपीयू के बाद, कीबोर्ड माउस के बाद हमें आते हैं यहाँ पे पार्ट। जो हम चारों पार्ट्स के बारे में चर्चा की है, ये हमारा है सीपीयू का पार्ट। सबसे पहला पार्ट है रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम क्या होता है मैं आपको बता दूँ, ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। और रैम रैम यदि आपको ग्राफिक का वर्क करना है तो इसका स्टार्टिंग तो होता है 1 GB से। 1 GB हो, 2 GB हो, 3 GB हो, 4 GB हो, डॉट डॉट बहुत तक जा सकता है। लेकिन ग्राफिक का वर्क करने के लिए करेंट में आपको रैम चाहिए कम से कम 4 GB मिनिमम। 8 GB भी लगा सकते हैं, 16 GB भी लगा सकते हैं। ये आपका मेमोरी है, जैसे मोबाइल में भी मेमोरी होती है 16, 32, 64, वैसे ही हमारा ये मेमोरी है, सिस्टम का मेमोरी है। इससे होता है प्रोसेसिंग प्रक्रिया जो हमारी होती है सही रहती है। अब आते हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर में पहले के ज़माने में जो अभी 2010 के आसपास था, वहाँ पर डुअल कोर चल रहा था, जिसमें हम हल्का फुल्का वर्किंग ऑनलाइन का वर्क कर सकते हैं, ऑफिशियली वर्क, टाइपिंग हुआ। लेकिन जो हमारा ग्राफिक का वर्क है, इसके लिए स्पेशली आज का हमारा क्लास है टूल्स। तो मैं बता दूँ, ग्राफिक का वर्क करने के लिए मिनिमम जो होता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट, आवश्यकता कितना होना चाहिए? तो प्रोसेसर हमको मिनिमम चाहिए i3। यदि आप और अच्छा वर्क करना चाहते हो और स्पीड चाहिए आपको, तो उसके लिए हो सकता है i5 ले लीजिए, या i7 का प्रोसेसर होना चाहिए। आते हैं ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड क्या होता है कि हम कोई भी डिजाइनिंग कंपोज करते हैं तो जो हम कलर फिल करते हैं, कलर का पैलेट होता है, तो विदाउट ग्राफिक कार्ड करते हैं तो कलर हमको मैच, रियल जो रेड हम कलर या कोई भी कलर फिल करते हैं मैटर में, तो वो एक सामने वाले को नहीं समझ में आता, दिख नहीं पाता है। लेकिन अगर यदि हम ये ग्राफिक कार्ड लगाते हैं तो कलर एकदम हूबहू, जैसे नहीं होता कि बाहर निकल जाना, शीशे की तरह चमकता है। ये हमारा ग्राफिक कार्ड का कमाल होता है कि हूबहू जो कलर आप फिल कर रहे हैं मैटर में, वो शो करने लगता है। अब आते हैं, ये SSD कार्ड क्या होता है? ये लेटेस्ट है। एक तरीके से आप कह लीजिए कि ये प्रोसेसर का भी काम करता है और पेन ड्राइव का भी काम करता है, इसका स्टोरेज भी होता है। यदि आप आजकल के सिस्टम में, जैसे कि मैंने अपने सिस्टम में लगाया हुआ है, मेरे सिस्टम में रैम है 4 GB का, प्रोसेसर है i3 मिनिमम, और ग्राफिक कार्ड भी है, और ये SSD मैंने लगाया हुआ है। SSD का वर्क क्या होता है कि ये एक तो आपको हार्ड डिस्क की जरूरत नहीं पड़ती है, हार्ड डिस्क का भी काम करता है, जिसको हमने पेन ड्राइव बोला हुआ है। और ये प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को तेज करता है, फास्ट कर देता है। यानी होता है कभी कभी कि हमारा सिस्टम हैंग ओवर करने लगता है, तो हम क्या करते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन SSD यदि आपके सिस्टम में है तो आपका सिस्टम बहुत ही स्मूथ वर्कली करता है। इसलिए नहीं होता सिस्टम तुरंत शट डाउन किए और तो तुरंत शट डाउन हो जाना। अगर ये SSD नहीं है तो सिस्टम शट डाउन होने में भी समय लगता है और रीस्टार्ट होने में भी समय लगता है। तो SSD का यही कमाल है कि सिस्टम को फास्ट स्मूथ कर देता है और इसकी प्रक्रिया को बढ़ा देता है। तो ये हो गया हमारा हार्डवेयर पार्ट्स। और अब हम चर्चा करने वाले हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या चाहिए आपको, आइए यहाँ पर देखते हैं। तो आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ तक क्लियर है, यूपीएस, डेस्कटॉप, एलईडी टीवी, सीपीयू, कीबोर्ड, कीबोर्ड के बाद माउस भी क्लियर है। यूपीएस हो गया, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। डेस्कटॉप, एलईडी टीवी को भी बता दिया। आप छोटा से बड़ा अपने आवश्यकता के अनुसार ले सकते हैं, ठीक। उसके बाद कीबोर्ड, कीबोर्ड आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। वैसे तो डेल, HP बहुत ही रनिंग पीरियड में बहुत सही चल रहा है। माउस भी ले सकते हैं उसी कंपनी का, जो कीबोर्ड हो माउस ले सकते हैं। डेस्कटॉप भी आप HP का हो या क्वांटम हो या डेल हो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रैम में ध्यान देने वाली बात है कि हमें यह 4 GB से कम मिनिमम ग्राफिक का वर्क करने के लिए नहीं चाहिए। 4 से कम ना होना चाहिए, ऊपर ही होना चाहिए। 8 हो, 16 हो, 32 हो। ये प्रोसेसर के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ से चालू होता है हम लोग ग्राफिक i3 से। i3 हो, i5 हो, i7 हो। आज में ग्राफिक कार्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये जो हम डिजाइनिंग कंपोज करते हैं, तो जो इसमें कलर का पैलेट है उसको क्लियरेंस करता है। जितना मिक्सिंग करते हैं, नहीं होता है कि 2 कलर 3 कलर से हम किसी लेटर को टेक्स्ट में कलर फिल करते हैं, तो वो शो करता है कि कौन सा कलर कितना %। कोई भी कलर 100% होता है, अगर हम विदाउट ग्राफिक कार्ड के फिल करें तो हल्का सा प्रतीत होता है। लेकिन यही हम ग्राफिक कार्ड की मदद से करते हैं तो वो एकदम क्लियरेंस होता है, जैसे नहीं होता उछाल मारना, बाहर की तरफ दिखने लगना। और ये होता है हमारा SSD।
SSD यानी लेटेस्ट, यानी ये पेन ड्राइव हार्ड डिस्क की तरह काम करता है और ये हमारी प्रोसेसिंग को बढ़ा देता है। तो चलिए आज हम चलते हैं दूसरे टॉपिक सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर में सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए आपको एडोब फोटोशॉप। आपको एडोब फोटोशॉप के बाद चाहिए कोरेल ड्रॉ। कोरेल ड्रॉ का वर्जन X3 हो जाएगा, X4 हो जाएगा, X5 हो जाएगा, X6 हो जाएगा, X7 हो जाएगा। ठीक, पहला हो गया एडोब फोटोशॉप, दूसरा हो गया कोरेल ड्रॉ। एडोब फोटोशॉप हो गया पहला, दूसरा हो गया कोरेल ड्रॉ, और तीसरा आपको चाहिए गूगल क्रोम या मोजिला ले लीजिए, यूसी ले लीजिए। चौथा चाहिए आपको फॉन्ट इंग्लिश हिंदी। बोला चाहिए आपको एडोब फोटोशॉप, दूसरा है कोरेल ड्रॉ में वर्जन है X3, X4, X5, X6। उसके बाद आता है हमारा गूगल क्रोम या मोजिला चलाइए या यूसी चलाइए। उसके बाद फ़ॉन्ट चाहिए हमारे को हिंदी या इंग्लिश। उसके बाद पांचवा है एंटीवायरस। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर में बता दें एडोब फोटोशॉप क्या होता है कि एडोब फोटोशॉप में हम फोटो के जितने भी फोटो की दुकान, फोटो जितना क्लियरेंस करना हो, कटिंग करना हो, उसकी ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना हो, फोटोशॉप चाहिए हमको सॉफ्टवेयर में। उसके बाद मेन तो ये हमारा कोरेल ड्रॉ जो होम है, इसका X3 वर्जन हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, जो भी आप जितना जानते हैं यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये हमको यहाँ पे हमेशा जब भी आप भी ग्राफिक का वर्क करेंगे आपको 24 घंटे गूगल क्रोम यानी नेट की आवश्यकता होगी। तो गूगल क्रोम के द्वारा चला सकते हैं, मोजिला के द्वारा चला सकते हैं, यूसी के द्वारा चला सकते हैं। उसके बाद हमें सिस्टम में फ़ॉन्ट्स होने चाहिए, हिंदी और इंग्लिश फ़ॉन्ट्स होने चाहिए और सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ जो एंटीवायरस, जो हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा, यानी हम सिस्टम चालू करने से पहले उसको पूरे सिस्टम को रन कराएंगे, सिक्योर कराएंगे, ठीक, डेली के बेसिस पे। तो ये हमें सॉफ्टवेयर में कम से कम, ये हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इतना होना चाहिए तो आप ग्राफिक का वर्क कर सकते हैं। तो क्लियर है, ये हमारा हार्डवेयर पार्ट्स हो गया, ये हमारा सॉफ्टवेयर पार्ट्स हो गया। हार्डवेयर के बारे में मैंने एक चीज़ के बारे में आपको क्लियर कर दिया है। जहाँ तक उम्मीद है आप मेरे वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहे। और ये हमारा सॉफ्टवेयर पार्ट्स है एडोब फोटोशॉप, कोरेल ड्रॉ, गूगल क्रोम, फ़ॉन्ट्स इंग्लिश, एंटीवायरस। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा क्लास आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे इसी टॉपिक पे। तब के लिए जय हिंद।